सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड चल रहा है और अयोध्या कांड का अष्टविंश सर्ग हम पढ़ रहे हैं। अभी संक्रांति को जब श्रद्धेय आचार्य श्री जी आए थे तो एक बात आचार्य जी ने बताई थी कि विद्वान भले ही सब ना बन सकें लेकिन धार्मिक सभी को बनना ही चाहिए। तो उसमें महर्षि दयानंद की पंक्तियों को कोट करते हुए उन्होंने बताया था कि विद्वान भले ही सब नहीं बन सकते हैं, धार्मिक सब बन सकते हैं। तो इसका ये अभिप्राय नहीं था कि धार्मिक बनना तो बहुत सरल है और विद्वान बनना बहुत कठिन, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद का कहना ये था, आचार्य जी बता रहे थे ना कि हमें तो उल्टा लग रहा है कि विद्वान तो व्यक्ति थोड़ा पुरुषार्थ करके बन सकता है और धार्मिक बनने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। विद्वान बनने के लिए मन को 2-4 घंटा एकाग्र करके यदि किसी शास्त्र में फोकस किया जाए तो व्यक्ति विद्वान बन सकता है, लेकिन धार्मिक बनने के लिए अपने चित्त को 24 घंटा फोकस करना पड़ता है हर पल। एक पल की लापरवाही भी उस व्यक्ति को अधार्मिक बना सकती है, उसको शिखर से गिरा सकती है। तो महर्षि दयानंद ने ऐसे क्यों कहा कि धार्मिक तो सभी बन सकते हैं? तो उनका ये अभिप्राय नहीं था कि धार्मिक बनना तो सरल काम है और विद्वान बनना कठिन काम है, ऐसा अभिप्राय नहीं था। उनका अभिप्राय इस तरह से था कि वो हर आत्मा की डिमांड है धार्मिक बनना, और हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में पहले से वही है ही वही, बनना भी क्या है। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा प्रूव क्यों करना चाहता है? हर व्यक्ति यही तो चाहता है कि मैं अपने आप को, जो बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, महापुरुष हैं, या कहीं सभा आदि हो रही है तो व्यक्ति क्या चाहता है कि सब मेरे को अच्छा कहें, मैं अपने आप को अच्छा प्रूव करके दिखाऊं। तो ऐसा व्यक्ति क्यों चाहता है? कोई भी ये नहीं चाहता है कि कोई मेरे को बुरा कहे या मेरे को कोई कम करके आंके, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। जो विद्वान नहीं वो भी नहीं चाहता है। जो कुछ त्रुटियां करता है, दोष करता है, वो व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि मेरे को कोई दोषी कहे। तो ऐसा भला क्यों चाहता है? ऐसी क्यों है उसकी इच्छा? ऐसी उसकी इच्छा इसलिए है क्योंकि अपने मूल स्वभाव में वो भी वही है, अच्छा ही है वो मूल स्वभाव में। कुछ चीज़ें बीच में आ गई हैं, अब वो आ तो गई उसकी लापरवाही से, लेकिन वो चाहता वही है, अपने उसी स्वरूप को अभिव्यक्त करना चाहता है वो। तो इसलिए हर व्यक्ति की ये इच्छा है वो धार्मिक कहलाए, धार्मिक बने, अच्छा कहलाए, अच्छा बने। और अच्छा बनने के लिए किसी अच्छे की संगति में रहना पड़ता है, क्योंकि संगति की
रंगत आती है तुरंत व्यक्ति के अंदर। जैसे इन्वायरमेंट में रहता है उसको पता ही नहीं चलता है कि कब ये सब चेंज हो गया। और उसको बचाने के लिए फिर किसी एक गुरु की आवश्यकता होती है, किसी एक आदर्श व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आज ही क्योंकि और भी व्याकरण के दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहती हूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक राजा का एक राजकुमार गलत संगति में पड़ गया। था तो राजा का बेटा, लेकिन गलत संगति में पड़ के शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, और उसके साथ साथ और जो चीज़ें आती हैं वो सब भी करने लग गया। राजा को बहुत बुरा लगा, मतलब मेरा बेटा होकर के इसको आदर्श आचरण करना चाहिए, आखिर उत्तराधिकारी है ये अगले साम्राज्य का। उसको बहुत समझाया, वो माना नहीं। लेकिन तो एक दिन राजा ने नाराज होकर के उसको घर से निकाल दिया कि ठीक है, आप हमारे काम के नहीं हो, आप जाओ। राजा ने सोचा था थोड़ा बाहर जाएगा, ठोकरें खाएगा, रोएगा, वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा, तो फिर इसको वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बाहर जाके और ज़्यादा बिगड़ गया। अभी चोरी छिपे करता था, अभी सरेआम करने लगा, और ऐसे ही शराब आदि पी के पड़ा रहता था, और बिल्कुल ही वो गर्त में चला गया। तो राजा ने सोचा तो उल्टा ही हो गया। फिर भी प्रतीक्षा की, करते करते तो वर्षों बीत गई। अब राजा ने सोचा कि मेरी उम्र बढ़ रही है, और जैसा भी था तो बेटा ही आखिर, तो उसको वापस लाना चाहिए और उसको समझाना चाहिए, क्योंकि उसी को राज्य संभालना है। उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, अपने राजपुरुष को, जाओ उनको थोड़ा सा समझा बुझा करके अपना आइडेंटिटी का परिचय करा करके उनको वापस ले आओ। वो व्यक्ति गए, उन्होंने थोड़ा उपदेश दिया, और राजा के बेटे ने देखा भी नहीं उसकी तरफ, बोले आप वापस जाओ, अपने उपदेश अपने पास ही रखो। वापस आ गया वो, बोल जी कोई प्रभाव नहीं मेरा तो उसके ऊपर। तो फिर राजा ने एक थोड़े अच्छे समझदार व्यक्ति को भेजा, अपने मंत्री को भेजा, बोले आप जाओ, आप जरा जल्दी घुल मिल जाते हो किसी से भी, तो उनको समझा के ले आओ। वो गए, वो घुल मिल तो गए उनसे, लेकिन वो ऐसे घुले मिले कि वो भी शराब पीने लग गए, वो वापस आए ही नहीं। तो राजा को चिंता हुई, बोली कम से कम पहले वाला वापस तो आ गया था, वो बेटा तो गया सो गया, राजकुमार तो एक मंत्री और गया, वो भी ऐसे ही जीने लगा। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आकर्षित करती है व्यक्ति को, वो भूल ही जाता है कि मैं राजकुमार था कि मंत्री था कि क्या था। अब राजा को और चिंता हुई, तो राजा ने फिर एक अपने बहुत समझदार वजीर को भेजा, बड़ा बुद्धिमान था वो। तो वो गए, उन्होंने पहले उनके साथ मित्रता की, दोस्ती की, दोनों के साथ कुछ दिन उनके साथ रहे, और फिर वो कहते थे देखो आप यहाँ रहोगे तो जो हम करते हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है करेंगे। तो वो शराब पीते, वो भी उनके साथ साथ, वो अपने उसमें बोतल में पानी भर के रख लेता था, शराब नहीं। शराबियों को इतना होश भी कहाँ रहता है कि इसने बोतल में पानी भरा है कि शराब भरी है, इतना ही उनके ज्ञान रहे, विवेक रहे, तो शराबी काहे के। तो वो उनके साथ रहता, वो पानी भर के रखता, उनके साथ पी लेता था, और भी वहाँ जो कुछ होता था देखता था, लेकिन मन से कहीं और ही रहता था वो। उनको लगता था कि हमारे जैसा ही आचरण करता है, वो बिल्कुल उनसे अलग रहता था। लेकिन उसने अपनी सेवा से, शुश्रूषा से, समझदारी से, क्योंकि ये हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उससे प्रीति करे, उसने इतनी प्रीति की राजकुमार से भी और उस मंत्री से भी कि कुछ दिन के बाद हालत ये होगी कि वे दोनों उसके बिना रह ही नहीं सकते थे। इतना उनको प्रेम दिया उसने, वजीर ने, और उनकी हर सेवा करता रहा आगे से आगे। और उनको लगता था कि ये हमारी तरह ही करता, लेकिन वो करता नहीं था। ना वो शराब पीता था, ना अन्य कुछ भी ऐसा कोई गलत काम करता था।
और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उन दोनों को महल में लौटा लाया। तो दो के ऊपर, या तो यूं कहें कि पूरे ग्रुप के ऊपर एक वजीर की सात्विकता भारी पड़ गई, लेकिन वो सात्विकता उसको कैसे बचा पाई, ये समझने की बात है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, कोई व्यक्ति, तो डूबते हुए को बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहे भाई देखो मैं नदी में बिल्कुल नहीं घुसूंगा, हाँ मैं यहाँ खड़े खड़े किनारे पे आपको बता देता हूँ कि ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, पैर से भी पानी को काटो, हाथ से भी काटो और आप बच जाओगे, आपको ये बिल्कुल मैं अष्टांग योग की बात बता रहा हूँ, तो वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। उस व्यक्ति को बचाने के लिए हो सकता है कि ये व्यक्ति डूबने से बच जाएगा, किनारे पे खड़ा है तो बच जाएगा। फिर एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो कहता है कि डूब रहा है, अरे पहले तो मुझे इसको बचाना है, यही मानवता है, और वो तुरंत कूद पड़ता है, उसको होश ही नहीं है, और बाद में पता लगा कि इसको भी तैरना नहीं आता था, तो वो उसको तो क्या ही बचाएगा, खुद भी डूब जाएगा। उसके पास जाएगा तो डूबने वाला क्या करता है, दूसरे को भी पकड़ता है, वो उसको भी डुबाना चाहता है, दोनों डूबेंगे फिर। और एक तीसरा व्यक्ति होता है, उसको तैरना आता है, तो किनारे पे खड़ा देखता नहीं है, नदी में उतरता है, लेकिन नदी में खुद डूबता नहीं है, बल्कि उस डूबने वाले को भी पकड़ के बाहर ले आता है। ये जो तीसरा व्यक्ति है ये सद्गुरु है। सद्गुरु को यदि वो डूबते हुए के पास, जहाँ व्यक्ति डूब रहा है, कहीं भी डूब रहा है, यदि वो उसके पास नहीं आएगा, दूर से उपदेश देता रहेगा कोई गुरु, तो बचा नहीं पाएगा। जैसे राजकुमार ने पहले वाले व्यक्ति की तरफ देखा भी नहीं, तो आपको बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो खुद, हो सकता है वो पता नहीं खुद भी तैरना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये तो भगवान मालिक, पर वो कहेंगे हम इस संसार से, कीचड़ से, संसार की नदी में हम आना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं हम तो, ये सब मोह माया है, दुनियादारी है, ओगणगारी है, वो आएगा नहीं पास में, तो वो बचा नहीं पाएगा डूबते हुए को, क्योंकि वो डूबने वाला व्यक्ति कनेक्ट ही नहीं होगा उससे। फिर कुछ दूसरे होते हैं कि बस गुरुकुल में आए, सफ़ेद कपड़े पहने, बोले जी हमें तो देश का उद्धार करना है पहले जा कर के, बाकी की बातें यहाँ पढ़ाई लिखाई हमें नहीं करनी है, यहाँ आते ही आपने हमारे को अष्टाध्यायी हाथ में पकड़ा दी, दर्शन दे दिया, हम तो पढ़ाई छोड़ के आए थे, हमारे को कुछ नहीं सीखना है यहाँ पे, हम तो आए थे देश का उद्धार करने के लिए। तो भाई तू पहले अपने वाला उद्धार तो कर ले, पहले तैरना सीख तो ले, अभी तो तुझे तैरना नहीं आता है और तू समुद्र में कूद पड़ रहा है, तो तू खुद भी डूबेगा, डूबने वालों को तो क्या बचाएगा। तो ये व्यक्ति बचा नहीं पाएगा किसी को। ये संभावनाएं हैं कि जब वो बचाने के लिए जाए तो खुद वापस ही ना आई, ये संभावनाएं तो हैं। कई हुए यहाँ से, बोले हम संगठन में जाके देश जगाएंगे, दुनिया जगाएंगे, सबको बचाएंगे, फिर वो खुद ही डूब गई। पता लगा कि कहीं जो पढ़ा लिखा था या दो चार अक्षर, वो भी कहीं और ही चले गए, उनका आचरण व्यवहार कुछ और ही निकला। इतना सरल नहीं है। और जो तीसरे व्यक्ति होते हैं उनको कूदना पड़ता है, उन डूबने वालों से पहले कनेक्ट होना पड़ता है। आप किसी व्यक्ति से, आत्मा से कनेक्ट हुए बिना उसको करेक्ट नहीं कर सकते। हमारी त्रुटियों को सबसे ज़्यादा माँ करेक्ट करती है। जीवन में सबसे ज़्यादा कोई सिखाने वाला मनुष्य है इस धरती पे तो वो कौन है? माँ। वृद्धावस्था तक भी सिखाती रहती है कुछ ना कुछ। आपसे बात भी करेगी, आप गुरुकुल में भी आ गए तो कभी फ़ोन पे भी बात करोगे, बेटा ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, बीमार मत होना, कुछ ना कुछ सिखाती ही है वो जन्म भर। लेकिन वो कैसे सिखा पाती है? वो बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। बच्चे की खुशियों के लिए जब पिता कभी डांटेगा तो वो बच्चे की खुशियों को छिपाएगी और खुद कान मरोड़ेगी बाद में। बोल तूने ऐसे किया ना, आज तो तेरे को बचा लिया, लेकिन तू गलत कर रहा है, तेरे को ठीक होना चाहिए।
तो गुरु क्या करता है, दूसरों के सामने नहीं बताएगा, लेकिन वास्तव में अपने शिष्यों के साथ वो कनेक्ट होता है। उपनिषदों में भी एक कथा आती है कि जब गुरु पढ़ाने लगते हैं तो वो अपना सिर काट के रख देते हैं साइड में और घोड़े का सिर लगा लेते हैं। पढ़ा आपने किसी ने? पढ़ लेना। घोड़े का सिर क्यों लगाना पड़ता है गुरु को? घोड़ा पशु का प्रतीक है, और जब तक वो अपने सिर से पढ़ाएगा, क्योंकि वो बहुत विद्वान है, वो बहुत ज्ञानी है, अगर वो अपने लेवल की बातें करेगा तो इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब सिर के ऊपर से चला जाएगा। जो विद्यार्थी आज गुरुकुल में आया है उसकी कोई संस्कृत की बैकग्राउंड नहीं है, और उसको आते ही आप वेदांत के, न्याय के, दर्शन के भाष्य पढ़ाने लगें तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले उसके लेवल पे उतरना पड़ता है। ये है पानी में उतरना, कपड़े गीले करना। कपड़े तो गीले करने ही पड़ेंगे, जैसे कि तीसरे वजीर ने किया, राजकुमार के पास तो जाना ही पड़ेगा। और ये आप घर में भी देख सकते हैं, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कोई जज है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कुछ भी है, लेकिन जब वो अपने घर में आता है और उसका जो छोटा बच्चा है, अब उसको अपने बच्चे की खुशियों के लिए कभी वो ऐसे कमर के बल झुक जाता है, फिर अपनी पीठ पे बच्चे को बिठाता है, फिर घुटनों के बल खुद घूमता है, घोड़ा बनता है, हाथी बनता है, कुछ भी बनता है। वास्तव में वो घोड़ा हाथी है थोड़ी ही, बच्चे की खुशी के लिए उसको ये करना पड़ता है। ये करना तो है, लेकिन अपने को बचाना भी है, ये अगली बात है। नहीं तो फिर दूसरे टाइप का जो व्यक्ति था उसकी तरह डूब ही जाएगा। तो सतगुरु आचार्य शिष्य के पास भी आता है और शिष्य से कोसों दूर भी रहता है, चेतना के स्तर पे। अगर वो उसी की चेतना पे पूरा का पूरा उतर आए तो बंटा ढार फिर, क्योंकि इसको तो पहले ही कुछ आता नहीं था, वो और नीचे उतर आया, तो फिर बचा नहीं पाएगा, साथ ही डूबेगा डूबने वाले के साथ। तो वो निकट आके ऐसा लगता है कि भाई जैसे डूबने वाले को लगेगा जैसे मैं हाथ पैर मार रहा हूं, ऐसे ही ये बचाने वाला भी हाथ पैर मार रहा है। सच भी यही है, वैसे ही हाथ पैर मारता है वो भी, लेकिन दोनों के हाथ पैर मारने में जमीन आसमान का अंतर है। डूबने वाला हाथ पैर मार रहा है भय के कारण, अज्ञान के कारण, उसको नहीं पता मारे जा रहे हैं हाथ पैर, वो मार नहीं रहा है। और जो बचाने वाला हाथ पैर मार रहा है वो पूरे होश में मार रहा है, वो डूबेगा नहीं और इसको भी नहीं डूबने देगा। हैं दोनों नदी में ही, एक ही स्थान पे हैं। तो ऐसे कई बार सद्गुरुओं को पहचानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो वही काम करेंगे जो आप कर रहे हैं। आपको लगेगा ये तो हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं, ये तो महापुरुष है ही नहीं। आप दूसरे वाले व्यक्ति को आसानी से महापुरुष के रूप में पहचान लेंगे, जो कभी किसी से मिलते नहीं हैं, आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठे रहते हैं, और कोई मिलने आए। ऐसे थे एक हरिद्वार में, तो उनको जैसे जब सोना होता था तो अपने एक शिष्य को बाहर खड़ा कर देते थे, बोले अभी 2 घंटा मैं सोता हूँ, फिर बाद में 2 घंटा तू अंदर आके तू सो लेना, तो अभी मैं पहरा दे रहा हूँ, आप पहरा दो वहाँ पे। कोई आए जी हमें गुरुजी के गुरुजी तो अभी समाधि में, और गुरुजी अपने दूसरी समाधि में सो रहे हैं आराम से। तो इस व्यक्ति को आप पहचान लेंगे, सद्गुरु हैं, 2-2 घंटे की समाधि लगाते हैं, किसी से बोलते तक नहीं है, किसी से मिलते तक नहीं है। ये आपको जल्दी समझ में आएगा, लेकिन वास्तव में जो बचाने वाला है वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये तो हमारी तरह ही हाथ पैर मार रहा है, ये तो सब वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। राजकुमार को भी लगता था कि वजीर तो वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो बाहर से देखने में उसके पास था, वो काम कर रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत दूर था। जैसा मैंने आपको उपनिषद की कथा के बारे में बताया कि वो पढ़ाता है, इतनी देर के लिए घोड़े का सिर लगाता है,
कक्षा खत्म होने के बाद पुनः उस सिर को उतार देता है, हाथी का सिर लगा लेता है। हाथी का सिर प्रतीक है पूर्ण विद्वत्ता का। बहुत विवेकी प्राणी होता है हाथी। जितने भी पशु हैं सबकी नाक में नकेल डाल के रखी है, हाथी की नाक में कोई नकेल नहीं है। उसके ऊपर जो महावत बैठता है वो पैर के अंगूठे से उसको चलाता है। अंगूठा इधर यदि दबा दिया तो हाथी इस साइड में जाएगा, पैर का अंगूठा इधर दबाया तो इस साइड में जाएगा, सीधा रखा तो सीधा जाएगा। बड़े बड़े युद्ध हुए ना, और युद्धों में तो हाथी के ऊपर बैठ के भी युद्ध होते हैं, तो हाथी किधर मुड़े कैसे पता लगेगा? कोई घोड़े की तरह नकेल तो है नहीं उसके नाक में, रस्सी तो है नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है। तो इसलिए वहाँ पर आलंकारिक वर्णन उपनिषद में किया गया है। तो ऐसे सद्गुरु अगर किसी को मिल जाएं, जैसे कि आप सबको हम सबको मिल गई तो सौभाग्य है। ना मिले तो व्यावहारिक जीवन को ठीक रास्ते पे ठीक दिशा में चलाने के लिए रामायण से बढ़कर के कोई काव्य महाकाव्य धरती पे नहीं है। क्योंकि हम समाधि में 1-2 घंटा रह सकते हैं, ध्यान में 1-2 घंटा रह सकते हैं हम, बाकी के 10 घंटे तो हमें व्यवहार करना है। और इतना भी किसी के पास टाइम नहीं है तो समाधि में वो ध्यान में 1 ही घंटा रहता है, बाकी इसका दिन का 11-12 घंटे तो वो व्यवहार में ही रहता है। तो यदि 11 घंटे कोई व्यक्ति बेहोशी में रहा तो 12वें घंटे में समाधि लग जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, लगेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकती है। क्योंकि 1 घंटे का ध्यान या समाधि लगाने के लिए तो व्यक्ति को 23 घंटे उसमें जीना पड़ता है। सोते हुए भी उसको उसी योग की अवस्था में रहना पड़ता है, योग निद्रा में। आज सुबह ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे। बोले मैं योग के बारे में बोलता नहीं, जानता नहीं, मैं योग को जीता हूँ। रात को सोते हुए भी मैं योग निद्रा में सोता हूँ और दिन में भी जागते हुए भी सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो योग में स्थित होकर के ही करता हूँ। ये होता है योग में जीना। तो यदि हमारे 12 घंटे वेस्ट हो गए, हमें व्यवहार करते समय होश नहीं रहा, हमें पढ़ाई करते समय ये होश नहीं रहा मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ या इसके साथ साथ कुछ और भी कर रहा हूँ, तो आप कितने भी ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ स्मरण कर लेना, भले ही आप 5 दर्शन याद कर लेना, भले ही अष्टाध्यायी धातु पाठ पंचोपदेश याद कर लेना, भले ही पूरा वेद याद कर लेना, तो रक्षा नहीं कर पाएगा हमारी। यदि आपने होशपूर्वक उसको किया तो फिर वो आपके लिए एक ताकत बन जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा। एक के बाद तो आप जितनी जीरो लगाएंगे ना तो कीमत बढ़ती चली जाएगी। एक यदि विद्यमान है उसके आगे 1 जीरो लगाई तो 10 बन जाएंगे, 2 जीरो लगाओगे तो कीमत बढ़ के 100 बन जाएगा, 3 लगाओगे तो 1000 बन जाएगा। कितनी भी जीरो लगाते जाओ आप, कीमत बढ़ती चली जाएगी। और एक को हटा दिया तो फिर चाहे 20 जीरो लगी हैं, जीरो जीरो ही है। तो यदि व्यक्ति का धार्मिक आचरण नहीं है, व्यक्ति धार्मिक नहीं है, मैं फिर उसी बात पे आ रही हूँ जहाँ से शुरू किया था श्रद्धेय आचार्य जी ने। यदि व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो फिर कितनी भी जीरो हैं उनकी कीमत जीरो ही मानी जाएगी। तो वो धार्मिकता के लिए इस धरती पे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाला कोई ग्रंथ है तो वो रामायण है। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने सभी उपनिषदें भी पढ़ी हैं, दर्शन भी पढ़े हैं, वेद के भी बहुत सारे सूक्त पढ़े हैं, और भी महापुरुषों की जो पुस्तकें हैं, श्री अरविंद का साहित्य पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से मुझे गीता और रामायण, इन 2 के अलावा और कोई ऐसा ग्रंथ पाया नहीं मैंने। एक तो गीता है जो हमारे को पल पल कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे हम अपने 11 घंटे को भी पूजा बना सकते हैं, ये हमें गीता सिखाती है। अद्भुत ग्रंथ है गीता।
खुद का जीवन को, अपने एक एक कर्म को कर्म योग बनाने के लिए, अपने एक एक कर्म को दिव्य नहीं भगवान की भक्ति और पूजा बनाने के लिए गीता से अद्भुत ग्रंथ कोई नहीं है। और संबंधों में कैसे जीना है ये रामायण के अतिरिक्त कोई और नहीं सिखा सकता है, क्योंकि हमें संबंधों में जीना ही होता है। कहीं भी रहे व्यक्ति तो उसका किसी न किसी से तो संबंध होगा ही। आप बेशक घर छोड़ करके आ गई तो यहाँ आपका इस गुरुकुल के साथ एक संबंध है, इस संस्थान के साथ एक संबंध है, गुरु के साथ एक संबंध है, जिन भाई बहनों के साथ आप रहते हैं उनके साथ एक संबंध है, जो आपको पढ़ाने वाले आचार्य प्राचार्य हैं उनके साथ एक संबंध है, जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज के साथ एक संबंध है, जिन गाय का दूध आप पीते हैं उस गाय माता के साथ एक संबंध है, जिस धरती माता का अन्न जल आप खा रहे हैं उसके साथ एक संबंध। कितने संबंध हैं, उनको कैसे निभाएं? तो संबंधों को निभाना सीखना है तो रामायण जरूर पढ़नी चाहिए हर व्यक्ति को। और संबंधों को निभाने का एक बहुत अच्छा सूत्र मेरे को अभी कुछ दिन पहले कहीं से मिला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो। वहाँ पर किसी ने बताया संबंध निभाने का मतलब धरती से न सीखें हम संबंध निभाना। धरती क्या करती है? धरती के बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण है एक के बदले में 100 गुना देना। कम से कम धरती में एक दाना डालेंगे तो 100 दाने देगी आपको वापस। हो सकता है कि 500 दे दे, हो सकता है 1000 दे दे, उससे भी ज़्यादा दे दे, पर मिनिमम बता रही हूँ, एक के बदले में 100 गुना देना। तो श्री राम उसको जीते हैं, उस संबंध को। श्री राम का किसी ने एक बार भी उपकार किया और 99 बार अपकार किया तो वो 99 बार के अपकार को भूल जाते हैं और एक बार के उपकार को याद करके उससे 100 गुना उसको देते हैं। केवट ने एक बार उपकार किया, उनको नदी से इस पार से उस पार उतार दिया, तो जिंदगी भर उसका एहसान माना उन्होंने। होता है संबंधों में हम 100 गुना देना सीखें तो अपने आप संबंध मधुर हो जाएंगे। और हमारा होता है ये कि हम तो छोटा सा 1 गुना देते हैं और आप वापस 100 गुना दो हमें, तो ये झगड़े का कारण है। सारे संसार में संबंधों में झगड़े का कारण है ही ये। बोलते हम यहाँ गुरुकुल में आए थे तब तो आप बहुत अच्छे अच्छे से रखते थे, हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे, आपको ये बनाएंगे वो बनाएंगे और ये है, और अभी तो आप हमारी बात ही नहीं सुनते। तो ये है लेने की इच्छा कि अभी 2 हमें कम मिल रहा है। और इससे उल्टा होना जिस दिन हो जाएगा कि हमें इतना मिल गया ना, इनका सानिध्य मिल गया, बस बहुत है, अब इस संबंध के बदले में हमें 100 गुना वापस देना है। भगवान ने हमारे को ये शरीर दे दिया, ऐसी ठीक ठाक बुद्धि दे दी, सब अंगों से युक्त शरीर दे दिया, कहीं विकलांगता नहीं है, तो अब हमें भगवान को इससे 100 गुना ज़्यादा वापस देना है। इतना ज़्यादा हमें पुण्य कमाने हैं, इतना ज़्यादा धर्म कमाना है, इतना ज़्यादा भगवान की भगवत्ता को अपने इस शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करना है, जैसे कि श्री राम ने किया। ऐसा जब व्यक्ति सोच लेता है तो बस फिर वो महापुरुष बन जाता है। तो इसका रामायण का जो सबसे मेन कैरेक्टर है श्री राम, उनका जीवन ऐसा ही है। तो ये मैंने इसलिए आपको भूमिका बताई कि आगे जब आप ये पाठ पढ़ेंगे प्रतिदिन, तो पाठ को पढ़ते समय और फिर पाठ का पूरे दिन भर चिंतन मनन करते समय ये आपके केंद्र में रहना चाहिए कि हमें एक ऐसा गुरु मिल गया है जो बचा सकता है, हमें एक ऐसा ग्रंथ मिल गया है जो हमें बचा सकता है, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया है जो हमारी सारी दिव्य शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो बस अब हमें जो कुछ भी करना है दिन भर
वो उसी लक्ष्य को लेकर के करना है।